एक छोटे कस्बे में एक आदमी था, भोला, जो रात में पकौड़े का ठेला लगाता था, गर्मा गर्म चटपटी खुशबू वाले। एक दिन आधी रात को जब सब घर जा चुके थे, भोला अपने ठेले को समेटने ही वाला था कि पीछे से ठंडी हवा चली और उसने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। भोला थोड़ा डर गया। अम्मा जी, इतनी रात को क्या कर रही हो? वो बोली, बेटा, एक प्लेट पकोड़े दे दे, बहुत दिन से भूख लगी है। भोला कांपते हुए बोला। अम्मा, आप कहाँ रहती हो? वो मुस्कुराई और बोली, शमशान घाट के पीछे। भोला का तेल ठंडा पड़ गया। भूतनी की डिमांड। भोला ने डरते हुए पकोड़े तल दिए। वो औरत खा गई और बोली, वाह बेटा, इतने स्वादिष्ट पकोड़े मैंने मरने के बाद पहली बार खाए हैं। भोला ने सोचा, मरने के बाद? उसने घबराकर कहा, अम्मा, पैसे? वो बोली, पैसे नहीं है बेटा, कल रात आकर दूंगी। और झपाक से गायब हो गई। भोला डर के मारे पूरी रात नहीं सोया। सुबह उसने पूरे मोहल्ले को बताया। अरे भाइयों, कल रात भूतनी आई थी और पकौड़े खाकर भाग गई। लोग हंसने लगे। भोला, तुझे तो नींद में सपना आया होगा। लेकिन उसी रात फिर वही औरत आई। इस बार बोली, बेटा, आज पकोड़े के साथ चाय भी बना दे। भोला डरते डरते बोला। अम्मा, पैसे? वो बोली, अरे कल पूरे गांव को दे दूंगी, अब तू पकोड़े दे बस। चालाक भोला। तीसरी रात भोला ने चाल चली। उसने पकोड़ों में थोड़ा हल्दी और काजू डाला ताकि पहचान सके कि कौन खा रहा है। सुबह गांव वाले बोले, अरे भोला, तेरे पकौड़े तो आज हर जगह बिखरे थे, शमशान के पास, मंदिर के पास और पेड़ के पास। भोला समझ गया, भूतनी तो सच में घूम घूम कर मेरे पकोड़े खा रही है। चौथी रात भोला ने सोचा, अब तो डर खत्म, भूतनी मेरी कस्टमर है। उसने बोर्ड लगा दिया, भूत प्रेत का स्वागत है, रात 12 से 2 तक। अब हर रात एक से एक भूत आने लग। भोला अब मशहूर हो चुका था। दिन में लोग हंसते थे, देखो देखो, यही है वो आदमी जो भूतों को पकौड़े खिलाता है। लेकिन रात में उसके ठेले पर लाइन लगती थी भूतों की। कोई दीवार से निकलता, कोई पैर से उतरता, कोई उड़कर आता। भोला अब डरता नहीं था, बल्कि बोला करता, भूतनी जी, आज की स्पेशल डिश भूत भुजिया पकौड़ा। सब हंसते, सब खाते और भोला का धंधा चमक गया। एक दिन शमशान के राजा भूतनाथ ने बुलाया। ये भोला बहुत फेमस हो गया है, अब तो हमारे भूत भी उसके ठेले पर टाइम पास करते हैं, इससे टैक्स वसूलो। भूतनाथ ने कहा, फिर भी नियम तो नियम है, कल से वो आत्मिक लाइसेंस ले। भोला के पास असली लाइसेंस तो था नहीं, अब भूतों वाला कहां से लाए? पंडित जी, भूतों का लाइसेंस कैसे बनता है? पंडित ने कहा, पहले पूजा करनी होगी, फिर भूतों को मिठाई खिलानी पड़ेगी। भोला बोला, मिठाई भी? अब तो पूरा भूत भोजनालय खोलना पड़ेगा। रात को वही पुरानी भूतनी आई। भोला बेटा, घबराना मत, तू सच्चा इंसान है, मैं तेरी मदद करूंगी। उसने भोला को एक जादुई बेलन दिया। जब इसे ठेले पर रखेगा तो डर कोई नहीं पाएगा, और जो झूठ बोलेगा उसके पकोड़े अपने आप जल जाएंगे। भोला खुश हो गया।
अगली रात एक नया भूत आया। बोला, मुझे 100 पकौड़े दे, मैं कल पैसे दूंगा। भोला ने बेलन ठेले पर रखा और बस क्या हुआ, तवे पर सारे पकोड़े जल गए। भोला चिल्लाया, अरे तू झूठा भूत है, बेलन ने तेरा राज खोल दिया। भूत डर गया और बोला, माफ कर दे भोला भाई, मैं तो इंसान हूँ, सिर्फ फ्री में पकोड़े खाने आया था। भोला बोला, अरे वाह, इंसान भी अब भूत बनकर आते हैं। विलन के बाद में